गुड मॉर्निंग किड्स। मैथ्स की नोटबुक और टेक्स्ट बुक आप लोग प्लीज़ निकालिए। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला मैंने कल आप लोगों को बताई थी। आप लोगों में से कितने लोगों को वह फॉर्मूला याद है? प्लीज़ रेज योर हैंड्स एंड टेल मी। अरे मैंने तो कल मैम ने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया मुझे तो कुछ नहीं पता है। मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला क्या बोला मैम ने, मुझे समझ भी नहीं आया मैम ने क्या बोला। अरे अब क्या करूँ, अगर मैं रॉन्ग आंसर बोल दी तो मैम मुझे डांटेगी। अब क्या होगा, मुझे तो डांट पड़ जाएगी। रोज़, क्या आप बता सकती हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू क्या होती है? मैम रोज़, मैं आपसे आंसर पूछ रही हूँ। प्लीज़ आंसर मी। व्हाट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए? मैम आपने कल ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूला समझाए थे मुझे कुछ भी नहीं समझ आया मैम। आई एम सॉरी मैम, आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। आई एम सरप्राइज्ड रोज़, क्लास के सारे बच्चे समझ गए एक्सेप्ट यू। ओके, लेट मी टेल वन स्टोरी टुडे। आप सभी प्लीज़ ध्यान से सुनिए इस कहानी को, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। बच्चे आप सभी यह कहानी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं आप लोगों से इसके बाद एक सवाल पूछूंगी। एक मछुआरा था। वह मछुआरा रोज़ मछलियाँ पकड़ने के लिए सामने एक छोटी सी तालाब थी, उसमें जाया करता था। वह अपने साथ 2 बाल्टीन को भी लेके जाता था। उस तालाब में बहुत सारी मछलियाँ थी और पकड़ने में बहुत आसानी से मछलियाँ फंस जाती थी। उस मछुआरे ने एक बाल्टीन को ऊपर से ढक्कन लगा के रखा था और दूसरी बाल्टीन को बिना ढक्कन के ही रखता था। वह मछलियों को पकड़ते समय गुनगुनाया करता था क्योंकि वो खुश होता था कि बहुत जल्दी दोनों बाल्टीन मछलियों से भर जाएंगी। वहाँ इतनी मछलियाँ होती थी कि आधे 1 घंटे के अंदर ही मछुआरा दोनों बाल्टीन को मछलियों से भर देता था। मछुआरे ने बंसी नीचे फेंकी अब मछलियाँ पकड़ना शुरू किया। इतनी मछलियाँ उसमें फंसती थी कि वो तुरंत बाल्टीन में डालता जा रहा था। बाल्टीन मछलियों से भर गई। अब रोज़ आप मुझे बताइए कि कौन सी बाल्टीन मछलियों से भरेगी? मैम वो बाल्टीन जिसमें ढक्कन नहीं थी। रोज़, आपने ये क्यों कहा कि वह बाल्टीन जिसमें ढक्कन नहीं थी? आपने ये क्यों नहीं कहा कि बाल्टीन जिसमें ढक्कन लगी थी वह भरी? मैम ढक्कन लगी हुई बाल्टीन कैसे मछलियों से भर सकती है? हाँ रोज़, ढक्कन लगी बाल्टीन कभी भर ही नहीं सकती है क्योंकि वो तो बंद है। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। रोज़, आपने कितनी आसानी से मुझे अभी उत्तर दिया। तो क्या आप फिर से याद करेंगी कल मैंने क्या पढ़ाया था? मैंने सारे फॉर्मूलाज बताए थे ना, उसमें से एक ही फॉर्मूला का जवाब आप दीजिए। रोज़ बताइए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होती है? मैम आई थिंक आपने बोला था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। मैम, इज इट अ करेक्ट आंसर? यस रोज़, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। रोज़, बहुत ही सरलता से आपने जो कहानी में सुनाई उसमें कौन बाल्टीन मछलियों से भरेगी इसकी उत्तर मुझे दी। और आपने ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूला का कितनी आसानी से उत्तर दिया, जो फॉर्मूला कुछ देर पहले आपको याद ही नहीं आ रही थी। रोज़, उस 2 बाल्टीनों की तरह
हम अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हैं। एक बाल्टीन ढक्कन से बंद है, एक बाल्टीन खुली हुई है जो मछलियों से तुरंत भर जाती है। उसी प्रकार हमारी दिमाग भी है रोज़। अगर हम अपने दिमाग को खोल के किसी भी सिचुएशन, किसी भी आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या किसी भी लाइफ के प्रॉब्लम को देखेंगे तो हम उसे तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने दिमाग को उस बंद बाल्टीन की तरह रखेंगे तो हम लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कितना भी आसान मैथ्स का प्रॉब्लम हो वो हमें कठिन ही लगेगा। लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो वो कठिन से कठिन ही दिखेगी। रोज़ हमें अपने दिमाग को पूरी तरह से खोल के रखनी चाहिए। अगर आप ज्ञान से अपने दिमाग को भरना चाहती हैं तो उसे खोल के रखिए, तभी आपको ज्ञान मिलेगी। नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूज्ड रहेंगे, आपको हर प्रॉब्लम्स बड़ी दिखेगी। आई एम सॉरी मैम, यू आर एब्सोल्युटली राइट मैम। अब मैं क्लास में बहुत ध्यान से पढ़ूंगी मैम, और आपकी बात भी बहुत ध्यान से सुनूंगी। तो बच्चों, जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपनी दिमाग खोल के रखनी होगी और जितना हो सके ज्ञान से अपने दिमाग को भरिए। मेरी बेस्ट विशेस आप सभी लोगों के साथ है और आशा करती हूँ अब आप सभी बच्चे क्लास में ध्यान देंगे। मैं अपने हर व्यूअर्स को जो इस वीडियो को देख रहे हैं यह कहना चाहूँगी कि मैं टीचिंग लाइन में काफ़ी सालों तक रही और मैंने यही एक्सपीरियंस किया कि कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं होता है पढ़ने में। ये हम शिक्षकों की जिम्मेवारी है कि उन्हें कैसे मोटिवेट करें और कठिन से कठिन सब्जेक्ट को आसान उनके लिए बनाएं। कैसे हर टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाएं ताकि वो आगे बढ़कर आए और अपने दिमाग को ज्ञान से भरें।